कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में एक किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे भी ईर्ष्या करने लगे। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी, और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी, कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक, मां की सेवा करो, अपने घर में जो मां है उसकी सेवा करो, और दूसरी महादेव की सेवा करो। बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ने। एक मां की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग मां है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये 2 ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक मां, एक महादेव। एक मां और एक महादेव, ये 2 ऐसे हैं। एक मां और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक मां का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि मां और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये 2 सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर,
मन में सच्चा भाव जगा कर और ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोले ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। बस दो सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत बहुत आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की मां, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग मां, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ